तो समझ ये नहीं आ रही कि क्या क्रिमिनल इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, चोर इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, या फिर हमारे कठुआ की पुलिस इतनी ज़्यादा इनकैपेबल है कि उनको पकड़ नहीं पा रही, या उनके पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनको पकड़ नहीं पा रही। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो इनको कंट्रोल करना आपका फ़र्ज़ बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द अनटोल्ड न्यूज़ में। मैं आपके साथ निशांत पादा आज एक बार फिर आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि डिस्कस आप ही से किया जाता है। प्रॉब्लम का हल जो है वो आप ही निकालोगे, जनता निकालेगी। और प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम मैंने आपसे कल ही शेयर करी थी बिजली को लेके, और हल अब तक उसका कोई देखने को नहीं मिला है। हालांकि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो हो देखने को मिली है, क्योंकि जो एक लॉन्ग टर्म पे जो कट देखने को मिल रहा था उनमें से थोड़ा सा जो है वो फ़र्क ज़रूर देखने को मिला है। तो एक और जो प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ी समस्या जो है कठुआ में वो देखने को मिल रही है कि क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं कठुआ में। तो क्राइम्स क्या कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि किस मोड़ पे किस वक्त आपके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि हर मोड़ पे जो है वो चोरी चकारी थेफ्ट जो है वो वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे होते हैं, और आप इस बात से अनजान होते हो। चाहे बात की जाए एक महिला के पर्स को लूटे जाने की, चाहे बात की जाए एक दुकानदार को लूटे जाने की, चाहे बात की जाए किसी अन्य कुछ ऐसे ही किसी आप कह सकते हो केस जो हुआ हो कठुआ में, तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और एक तरह का एक इंसिडेंट ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन जो चीज़ मेरी गुम हुई थी वो मुकम्मल तौर पे मुझे मिल गई थी, और ये इत्तेफाक ही कह सकते हो आपकी, जो मुझे वापस मिल गई। तो ये चीज़ें जो है वो लगातार कठुआ में देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन चीज़ों का सिलसिला वो जो है वो रुक क्यों नहीं रहा। क्योंकि अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को सस्पेक्ट जो होता है, जो उसको ढूंढा जाता है, उस क्राइम में जो सस्पेक्ट होता है, या फिर उसके पीछे की जो टीम जो है उस सर्विलेंस के लिए लगाई जाती है, जो कंसर्न्ड टीम होती है। तो समझ ये नहीं आ रही कि क्या क्रिमिनल इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, चोर इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, या फिर हमारे कठुआ की पुलिस इतनी ज़्यादा इनकैपेबल है कि उनको पकड़ नहीं पा रही, या उनके पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनको पकड़ नहीं पा रही। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो इनको कंट्रोल करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ना कि वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो इंटेंसिटी है जो बढ़ते जा रही दिन पर दिन। और इसी तरह की मेरे को लगता है कि क्राइम का रीज़न जहाँ तक मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो ये है कि ड्रग्स, नशा, यूथ जो है वो इसके पीछे जो भाग रहा है, क्योंकि ड्रग्स इनको कहीं ना कहीं तरह से इनको प्रवोक करते हैं। ड्रग्स ही इनको जो है वो चोरी के लिए ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब इस इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो सोल्यूशन जो है वो तो निकालेगा, क्योंकि अपना नशा उसने पूरा करना है। तो नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो जब पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी चकारी तो करेगा ही। तो आप बनता ये है कि ड्रग्स के साथ साथ आप इन सब चीज़ों को भी देखिए, कंट्रोल करिए, ताकि अभी देखो दोपहर का टाइम, जब अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, इंसान रोड के ऊपर देखो तो बड़े सारे लोग देखने को, कम लोग देखने को मिलते हैं, और कोई पता नहीं होता कि कहाँ से कौन आ जाएगा। इंसान केवल अकेला जा रहा होता है, रोड सुनसान होता है। तो इस तरह के अगर कोई आपके साथ, आपके सामने कोई इंसान आ जाए, इस तरह का चोर आ जाए, तो आप तो वहाँ पे हेल्पलेस पड़ जाओगे उसके सामने। तो ये जो केसेस आ रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं शहर में, तो इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान होना चाहिए। और मेरे ख्याल से पुलिस को इसमें, इस चीज़ में एक्टिवली आगे आना चाहिए। आई डोंट नो कि वाई दे आर सो इनकैपेबल, वाई दे आर नॉट पेइंग हीड इनटू इट, जो इनको करना चाहिए। क्योंकि जनता भी परेशान है, हम लोग परेशान हैं, हमें कोई पता नहीं है भाई हम घर से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ों के ऊपर सुधार करना बनता है, सब स्पेशली ड्रग्स और चोरी के ऊपर। ये दो चीज़ें जो हैं सोसाइटी में बड़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये क्राइम जो है वो दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे, और अगर क्राइम बढ़ेंगे तो लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानी आएंगी, और लोग आपके सामने आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे। तो हल आपको निकालना पड़ेगा, प्रशासन को निकालना पड़ेगा। हम लोग उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे लोगों की, हम उनकी जो प्रॉब्लम्स जो है उनको हाईलाइट करेंगे। प्रॉब्लम का सलूशन निकालना ये आपका फ़र्ज़ है। फ़िलहाल के लिए यही आपसे डिस्कस करना था कि इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कठुआ शहर जो इतना अच्छा शहर हुआ करता था, इतना शांत शहर हुआ करता था, उसमें इस तरह की दिन पर दिन ये जो समस्याएं, ये जो मामला देखने को मिल रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है।
तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करिए और उम्मीद है कि ये जो मैंने बात कही है ये प्रशासन समझेगा। और जो यूथ जो है, यूथ से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आप कल भी इस सब से सेफ़ नहीं हो और आज भी आप इन सब चीज़ों से बचे नहीं हो। तो फ़िलहाल के लिए यही था आपसे बात करने के लिए। जल्द मुलाकात होगी इसी तरह के किसी इशू के ऊपर, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग एंड बाय।